नीचे उस दहलीज के नीचे एक चांदी की पतली सी पट्टी, वो उस दहलीज के नीचे लगा दीजिए। चांदी सबसे ठंडी होती है, घर में कोई भी आए बड़े आराम से आए, किसी को सीना तान के दादागिरी से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोलाइटली आए। पुराने कई बार मकानों में जो गेट होता था वो नीचा होता था, कोई भी घुसता था तो ऐसे नीचे होके जाता था, ऐसे चौड़ा होकर के कोई घुस नहीं सकता था। अंदर आए भाई साहब, पोलाइटली विनम्रता से आओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दहलीज युक्त गेट बनाया जाए और नीचे उसके एक चांदी की पट्टी लगाई जाए। कई बार आगे और पीछे के द्वार आमने सामने बना लेते हैं, एक द्वार पीछे उसके ठीक सामने आगे। मुझे आमने सामने न बनाया जाए, नहीं तो मैं उस भवन में किसी भी वस्तु की वृद्धि नहीं होने दूंगा, ये द्वार कहता है। इसलिए आप आमने सामने दरवाजे ना बनाएं, थोड़ा एक उधर खिसका दें या इधर खिसका दें, आप करके देखिएगा। फिर ये कहता है द्वार कि किसी भी मार्ग द्वारा मैं प्रहारित ना हूं। जैसे मैंने आपको टी बताया था अभी, डायरेक्ट अटैक अवर सीधी रोड गेट के अंदर, इधर अलग गली इधर अलग गली और रोड सीधी गेट के अंदर। तो यह कहता है मैं सीधे मार्ग द्वारा प्रहारित ना हूं, यानी किसी भी रोड के सामने टी पर गेट को नहीं बनाना चाहिए। फिर यह गेट कहता है मेरे सामने अंदर और बाहर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टकल, द्वार भेद ना हो। ऑब्स्टकल का मतलब गेट के सामने कोई पिलर आ गया, गेट के सामने कोई वृक्ष आ गया, गेट के सामने वाले मकान का कोना आ गया, गेट के सामने वाले मकान की सीढ़ियाँ आ गई, गेट के सामने गटर का खड्डा आ गया। हम जब दुकान जाएं तो गिरे खड्डे में, फिर जाएं दुकान से घर आएं तो गिरे खड्डे में और फिर आएं घर में। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा सीवरेज का टैंक टाइप का मेन गेट के सामने किसी भी प्रकार का ऑब्स्टकल नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए, इसका बहुत इफेक्ट मैंने देखा है। थोड़ी दिक्कत इसमें होती है ठीक करने में, फिर नहीं होता तो फिर उसकी रेमेडी होती है। रेमेडी कभी भी 100% इलाज नहीं होता, फिर भी आप कहेंगे 40-50% ठीक होए तो भी क्या कम है, वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको आगे रेमेडी में। फिर कहता है कई बार लोग गेट को अच्छा दिखाने के लिए काफी बड़ा बना देते हैं, सुंदर सा दिखाने के लिए। तो द्वार कहता है बड़ो द्वार भावे आपत बुलावे, अनुपात से ज्यादा बड़ा द्वार घर में नहीं बनाना चाहिए। जितना बड़ा मकान हो उसी के अनुपात में निर्माण मेन गेट का किया जाना चाहिए। कई बार लोग क्या कहते हैं, द्वार ऐसे तिकोना का बढ़िया दिखाने के लिए ऐसे तिकोना द्वार बना देते हैं, 3 कोने का। बाहर तो चौखट ऐसे लगी है चौखट, अंदर ऐसे गोल बना देते हैं अच्छा दिखाने के लिए। लेडीज के लिए वो हार्मफुल माना गया है, यानी गेट को गोलाकार रूप में नहीं बनाना चाहिए। तो द्वार कहता है अगर मेरा निर्माण गोलाकार रूप में किया जाए तो मैं उस भवन में स्त्री संज्ञक वस्तुओं के लिए हानिकारक साबित होऊंगा। बहन है, माँ है, बेटी है, भाभी है, लेडीज के लिए खराब माना गया है। फिर कई बार हम लोग द्वार बनाते हैं तो द्वार क्या कहता है, ये देखिए। द्वार कहता है मुझे मांगलिक चिन्हों से सुशोभित किया जाए। जैसे हम ओम बनाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, अपने जैन परंपरा में मीन युगम आता है, मछली का जोड़ा प्रेम का सूचक, वो बनाते हैं। या अपने जैनियों का प्रतीक परस्परोपग्रहो जीवानाम, वो बनाते हैं। यानी किसी भी प्रकार ओम बनाते हैं, किसी भी प्रकार का मांगलिक चिन्ह द्वार पे बनाया जाना चाहिए। ये द्वार कहता है कि मुझे मांगलिक चिन्हों से सुशोभित किया जाए। फिर ये द्वार कहता है कई बार लोग क्या करते हैं, एक दरवाजा बड़ा और एक छोटा बना लेते हैं।
बड़ा इसलिए कि जब गाड़ी आएगी तो खोल लेंगे, और छोटा दिन भर रूटीन में आवागमन छोटे दरवाजे से होता है। तो द्वार कहता है मैं हमेशा दो पल्लू का बनाया जाऊं और मेरे दोनों पल्लू समान आकार और प्रकार के हों। यानी दोनों दो पल्लू का बनाना चाहिए। मेन गेट, आजकल घरों में अंदर के गेट तो एक ही पल्लू का बनता है, लेकिन मेन गेट हमेशा दो पल्लू का बनाएं और दोनों पल्लू बराबर रखें, एक छोटा और एक बड़ा, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। फिर कभी कभी मकान बन के तैयार हो जाता है लेकिन मेन गेट नहीं लगता, तो द्वार वो ये कहता है मेरे बिना नए भवन में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। यानी मेन गेट बनाने के बिना किसी भी व्यक्ति को घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये द्वार कहता है।